जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। जो पंचायती राज व्यवस्था था उसको सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान में सबसे पहले लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। जो राजनीतिक दल होते हैं उसका मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो इसका सही आंसर होगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो इसका सही आंसर होगा मोबाइल। मोबाइल क्या है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। जो योजना आयोग है उसको भंग करके कौन सा आयोग बना। तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग को बनाया गया। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर होगा नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1980 में। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था। जो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून है उसको कब लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी पर ज़्यादा जल की उपस्थिति है इसके कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत। विद्युत क्या है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। तो इसका सही आंसर होगा व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक क्या है, संस्थागत वित्त का साधन है। अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा पटना में। पटना में क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योगों में कौन से कृषि पर आधारित नहीं है। इसमें कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग क्या है, कृषि पर आधारित नहीं है। सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। जो सौर ऊर्जा है वह निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया। अगला प्रश्न है, चावल है। चावल क्या है, यह परीक्षा में बहुत बार पूछा है प्रश्न। इसको VVI है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा खरीफ फसल। चावल क्या है, खरीफ फसल है। चावल खरीफ फसल है। सबसे अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1952 में। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखे हैं क्लास 10 के सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग नोट करके वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।